श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय श्री कृष्ण। श्री विभीषण जी का भाग हम लोग भक्तमाल के अंतर्गत श्रवण कर रहे थे। हम लोगों ने इससे पूर्व भाग में श्रवण किया कि एक पंगु को, उस मानव को उठा करके राक्षस गण श्री विभीषण जी के समीप ले आए और उस पंगु को उछालते हुए कुदाते हुए लेकर के आ रहे थे। किंतु भक्तों का स्वभाव होता है कि इष्ट की स्मृति दिलाने वाली वस्तु भी उन्हें इष्टवत प्रिय लगती है। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहे राम प्रीते। तो भाव जागृत हो जाता है भगवान से जुड़ी हुई वस्तुओं को देख करके। नील कंज फूल देखी श्री यमुना को कूल देखी, श्याम सुधि आवे सुख सिंधु सरसाए जात। गुंजन से गुंजमाल मोर पंख, गुंजन से मुकुट सुकंजन से ख्याल दर्शाए जात। ग्वाल कवि गयन से ग्वालन की गोलन से, पिक की सुबोलन से वही छवि छाए जात। मठा से मथानी से मंथन सुमाखन से मोहन की, मेरे मन सुधी आए 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 जात। एक एक वस्तु से भगवान का स्मरण हो आता है। जो वस्तु लीला में जिनका प्रयोग किया गया हो या जिनका स्पर्श हुआ हो, जिन स्थलों पर गए हो। जैसे विभीषण ने उस मनुष्य को देखा, मानव को देखा, तो तुरंत विभीषण जी ने रच के सिंहासन पहले बिठाई ताही, छन राक्षसन रीज दीतमान शुभ घड़ी है।
चाहत मुखारविंद अति आनंद भरी, डरकत नैन नीर टेकी ठाड़ो छरी है। तऊ न प्रसन्न होत छन छन छीन ज्योति हुई, पूजिए कृपाल मति मेरी अति हरि है। करो सिंधु पार मेरे यही सुख सार दियो, रतन अपार लाए वाही ठोरी फेरी है। भावार्थ, विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बिठाया, अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया, उस घड़ी को शुभ माना और प्रसन्न होकर राक्षसों को पुरस्कार दिया। अति आनंद में मग्न होकर विभीषण जी उस मनुष्य के मुखारविंद को रुचि पूर्वक देखने लगे और इतने भाव में भावित हो गए, उनके नेत्रों से नीर बहने लगा। रोते रहे। आज्ञाकारी सेवक की भांति वे छड़ी लेकर के ना उसके सामने खड़े हो गए, फिर भी वो मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण जी ने प्रार्थना की, प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपको उदास देखकर मेरी बुद्धि जाने कहां चली गई है। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। ऐसे मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ सब सुंदर तो है, पर सच्ची बात कहूं मेरा मन नहीं लग रहा है। यदि आप मेरी प्रसन्नता चाहते हो, कृपा करो, मुझे समुद्र तट के उस पार आप पहुंचाओ। बहुमूल्यवान अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर उसी ठोर समुद्र तट पर फिर लेकर के आ गए। अच्छा, पंगु ने राक्षस कभी नहीं देखा था। जैसे राक्षसों के लिए पंगु कौतूहल था, वैसे बेचारे पंगु मानव के लिए राक्षस अत्यंत भयावह थे। पंगु ने विभीषण जी के पूजोपचार को बलि का विधान माना। उसने विभीषण की भक्ति भावना तो समझी नहीं, समझा ये लोग मुझे माला फूल पहना रहे हैं, सुंदर भोजन रख रहे हैं, फिर अपने देवता की बलि दे देंगे। अतः न प्रसन्न होत, वह प्रसन्न नहीं हुआ। पंगु को स्वर्णमयी लंका, स्वर्ण सिंहासन, अर्चन वंदन, जय जयकार आदि मृत्यु के भय के कारण बिल्कुल विपरीत लग रहे थे। करो सुखसार, सुखसार शारीरिक सुख सुख है, आत्मिक सुख सुखसार है, मेरे यही सुखसार है। पंगु को श्री विभीषण सरी के संत का सत्संग सुख अच्छा नहीं लगा। उसे अपना घर याद आ रहा था, जबकि कहा गया है, संत मिलन सम सुख जग नाही, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इसका कारण यह है कि जैसे विष का कीड़ा विष ही खाए, मिश्री सूंघत ही मर जाए, श्री बिहारी दास जो जाए सुहाए, ताबिन तापे रयो न जाए। इसी प्रकार माया मोहित जीवी सत्संग सुधा को छोड़कर
विषय विष कोई विशेष चाहना करता है, उसे तो देह गेह सुत वित्र कलत्र ही सुखमय प्रतीत होते हैं। बड़ा सुंदर दृष्टांत संत लोग देते हैं एक वृद्ध वणिक का। संसार के जीवों को दुखी देखकर श्री नारद जी ने श्री ठाकुर जी से शिकायत की, आप इनको अपने धाम में क्यों नहीं बसाते हैं? ठाकुर जी मुस्कुरा करके बोले, नारद जी सच्ची बात बताऊं, मैं तो बुलाना चाहता हूं पर कोई आना ही नहीं चाहता। नारद जी ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, सब दुखी होते हैं, प्रभु अपने पास बुला लो बुला लो बुला लो, और आपको लगता है ऐसा कि वो आना नहीं चाहते, मैं अभी लिवा के लेके आता हूँ। अरे आप ही बताओ ठाकुर, भला वैकुंठ में कौन नहीं आना चाहेगा? नारद जी ने कह दिया और नारद जी दौड़े दौड़े भूलोक में आए। नारद जी ने एक नगर में अति वृद्ध वणिक को देखा। यद्यपि वह धन संपत्ति पूत पूतों से भरा पूरा था, परंतु कुत्ते से भी अधिक तिरस्कार में वह जीवन बिता रहा था। पेट को भोजन नहीं मिलता, तन ढकने को वस्त्र नहीं पाता, कटु वचन अलग से सहने पड़ते। नारद जी को दया आई और उनसे वैकुंठ चलने के लिए कहा, चलो तुम्हें वैकुंठ लेकर के चलते, प्रभु के समीप में लेके चलते। यहाँ कहाँ रह रहे हो नरक में, इतनी तुम्हारी दुर्गति है, वैकुंठ में प्रभु के समीप चलो। वो तो इतना कुपित होकर के क्रोधित होके बोला, तुम ही वैकुंठ जाओ, मेरा तो सब कुछ ये है, मेरे वैकुंठ तो मेरे नाती पोते ही हैं। नारद जी बेचारे अपना समूह लेकर के चलते बने। कुछ दिन बाद उसी नगर में आए तो देखा वह वणिक मर करके उसी घर में भैंसा होकर के भार ढो रहा है। उसके लड़के अति निर्दयता पूर्वक उससे काम लेते हैं। नारद जी ने समीप जाकर पुनः चलने को कहा तो मारने के लिए नारद जी को सींग चला दिया। बोला, मैं अपने बच्चों की बचत करता हूँ, काम अधिक और भोजन कम करता हूँ। कुछ दिन बाद नारद जी फिर आए तो देखा भैंसा मर करके अब कुत्ता बन गया। उसी द्वार का कभी टुकड़ा मिलता है कभी नहीं भी। अतः नारद जी ने पुनः अपनी बात दोहराई तो वह काटने के लिए दौड़ा। बोला, पैसा इनके समीप में बहुत हो गया है, मैं रखवाली करता हूँ, नहीं रहूंगा तो कौन रखवाली करेगा। नारद जी फिर चले गए। कुछ दिन बाद फिर आए तो वह मर करके भयंकर सर्प बन गया, नावदान में रहता। पुनः नारद जी ने कहा तो बोला, रात में चोरों की निगरानी करता हूँ, मैं जाऊंगा नहीं, मुझे तो इनकी सेवा करने दो। नारद जी ने क्या किया, उसका पता बता करके उसके पुत्रों से मरवा दिया। तुम्हारे घर में सर्प है, मार डालो नहीं तो मैं काट लेगा। और जबरदस्ती वैकुंठ लेके गए। ठाकुर जी ने हंसकर कहा, नारद जी, एक को लाने में जब आपको भी लोहे के चने चबाने पड़ गए तो भला अपने आप से कौन आता है। नारद जी चरणों में पड़ गए, प्रभु आप नितांत सत्य बोल रहे हैं, यही कारण है। और पंगु भी कहता है, मेरा तो यही सुख सार है, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। आपका सत्संग, आपका ये जो सेवा है ना, ये मुझे बिल्कुल भा नहीं रहा है। तो विभीषण जी ने दियो रतन अपार, विभीषण के यहाँ रत्नों की कमी नहीं है। त्रैलोक के रत्न रावण ने जीत कर अपनी कोष में ही रख रखे थे। डर के मारे रत्नाकर समुद्र भी रावण को नित्य मारा भेंट करता था, नित्य रत्न दे करके जाता था। और अब प्रेमवश समुद्र विभीषण जी को भी रत्नोपहार देता है। अतः लिखा है यहाँ पे, रत्न अपहार दिए, राम नाम लिख शीस मध्य धर दियो याको, यही जल पार करे भाव सांचो पायो है।
ताही ठोर बैठ्यो मानो, नयो और रूप भयो, गयो जो जहाज सोई फिर करी आयो है। लियो पहचान पूछ सभी सो बखान कियो, हियो हुलसायो सुनि बिन के चढ़ायो है। पर्यो नीर कूद नेक पाए न परस कर्यो, हर्यो मन देख रघुनाथ नाम भायो है। यह पाठांतर है। पाए न परस कियो के स्थान पर माया ने प्रवेश कर्यो, ऐसा संत निवेदन करते हैं। विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर में श्री राम नाम लिख करके रख दिया और कहा, यही राम नाम तुम्हें सागर के पार कर देगा। विभीषण की कृपा से उस मनुष्य ने भी सच्चा प्रेम और विश्वास पाया। राम नाम के प्रताप से उसका नया दिव्य रूप हो गया और वह उसी ठौर बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौट करके आया जिससे इसको गिराया गया था। जहाज पर के लोगों ने इसको पहचान लिया। पूछने पर उसने उल्लास पूर्वक सब वृतांत सुनाया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविकों ने उससे रत्न राशि छीननी चाही, तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। जैसे मार्ग पर व्यक्ति चलता है उसी तरह वह जल में चलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं पाया, वो जल स्पर्श नहीं कर पा रहा था, बड़े प्रेम से चले जा रहा था। यह देखकर सभी को श्री राम नाम की महिमा अपार लगी। श्री राम नाम अति प्रिय लगा। नाम में सबका अपार प्रेम हो गया। मधुर मधुर में तन्मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली यत्फलम चित्स्वरूपम, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हीलया वा, सभवति भव पारम राम नामानुभावात्, सभवति भव परम राम नामानुभावात्। मधुर से भी मधुर, मंगलों का भी मंगल करने वाले, संपूर्ण वेद रूपी लता का फल एवं चैतन्य स्वरूप श्री भगवान नाम का भाव से, अभाव से अथवा कुभाव से किसी प्रकार भी एक बार भी यदि किसी ने गायन कर लिया तो वह श्री हरि नाम के प्रभाव से अनायास संसार सागर से पार हो जाता है। रामचंद्र तव नाम जपन्तः पामरापि, तरन्ति भवाब्धिम् अंग संग भवदंगुलिमुद्रः किन्नु, चित्र मतरत्कपीरब्धिम्। राम जी, आपका नाम जप कर तो नीच भी भव सागर से पार हो जाते हैं। आपकी श्री राम नाम अंकित मुद्रिका के आश्रय से श्री हनुमान जी समुद्र के पार हो गए थे। इसमें क्या आश्चर्य। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। मुद्रिका राम नाम अंकित, तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम अंकित थी। श्री विभीषण जी ने ऐसे ही श्री राम नाम को स्वर्ण पत्र पर लिखकर उसके सिर पर स्थापित कर दिया। या को यही जल पार करे। भव सागर पार करने वाले श्री भगवान नाम के लिए साधारण समुद्र पार करना कौन बड़ी बात। एक दृष्टांत तुलसीदास जी का मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में विराजते थे। नित्य सत्संग होता था।
अस्सी घाट पर कथा सुनने के लिए गंगा पार से एक महानुभाव आते थे। नित्य प्रति कथा सुनकर सायंकाल को नाव से घर जाने के लिए उनकी व्यवस्था होती थी, नाव से वो चले जाते थे। एक दिन कथा में प्रसंगवश विलंब हो गया और इन्हें पार जाने के लिए नौका नहीं मिली। बहुत घबराए, आकर गोस्वामी जी से निवेदन किया। उन्होंने कहा, एक काम करो, आज यहीं विश्राम करो, प्रातः काल चले जाना। परंतु वो तो घर जाने के लिए उतावले हो रहे थे। गोस्वामी ने पूछा, अरे तुम घर जाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? उसने कहा, महाराज यहाँ रहूंगा ना तो घर की याद आएगी, और वहां रहूंगा तो आपकी और आपकी कथा की याद आएगी। और मान लो यहाँ रहा, घर की याद आई तो लाभ क्या? मुझे तो यहाँ का स्मरण होना चाहिए ना। स्मरण के लाभ के लिए मैं जाने को समुत्सुक हूं। गोस्वामी जी ने उसके इस कथन से प्रभावित होकर के तुलसी दल पर श्री राम नाम लिख करके दे दिया, और वह मुट्ठी में उसको ऐसे बांध करके, मुट्ठी बांध के उस महामंत्र को लेकर जल पर भी थल की तरह चलने लगा। लगभग गंगा पार कर चुका था, थोड़ी दूर ही किनारा था। उसने सोचा, जरा देख तो लूं कि बाबा ने कौन सा इसमें मंत्र लिख करके दिया है। खोल कर देखा तो राम नाम लिखा था। मनी मन कहने लगा, लो ये तो मैं भी जानता हूं, मैं भी कर सकता हूं। बस तुरंत ही गंगा मैया ने उसे गोता लगवा दिया। वह बहुत राम नाम कहा, परंतु डूबने से बच नहीं सका। तब घबरा करके कहा, हे तुलसीदास जी के राम नाम, मुझे बचाइए। बस तुरंत ही लहरों का एक झोंका आया और इसे किनारे की रेत में ला करके पटक दिया। श्री राम नाम के प्रभाव से गंगा जी ने पार तो कर दिया, परंतु 2-4 डुबकियों और एक पटक तो लगाई दी, क्योंकि इसने महापुरुष महत पुरुष की निष्ठा से स्पर्धा की, बराबरी करनी चाहिए। यमुना पार से वृंदावन का एक सुंदर दृष्टांत। श्री वृंदावन में दही दूध बेचने के लिए एक गोपी आया करती थी। उसे नित्य प्रति नाव वालों की महाराज सिफारिश करनी पड़ती। पैसे अथवा दूध दही लेने के लिए, महाराज लेके जाने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं। कई बार तो दूध दही भी देना पड़ता। एक दिन उसने कथा में सुन लिया, श्री कृष्ण नाम लेने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। तो उसने विचार किया, तब क्या श्री कृष्ण हमको यमुना मैया से पार नहीं कर सकते? बस विश्वास पूर्वक सायंकाल को जाते समय श्री यमुना जी को प्रणाम कर श्री कृष्ण नाम लेकर यमुना जी के जल में थल की तरह चल कर के पार हो गई। अब तो उसने नियम बना लिया और रोज इसी प्रकार से आती थी जाती थी। बेचारी भोली गोपी। एक दिन उसने विचार किया कि पंडित जी की कथा में से तो मुझे पता चला है कि जीव भव सागर से पार हो जाता है श्री कृष्ण नाम लेने से। तो पंडित जी ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, उनका एक दिन का नेवता करना चाहिए, यानी भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। फिर तो उसने पंडित जी को निमंत्रण दे ही दिया। पंडित जी भी बड़े प्रसन्न हुए, मन ही मन गुजरी के साथ चल दिए। वह तो नित्य नियम के अनुसार पूर्वज जाने लगी, परंतु पंडित जी ने तो प्रथम नाव के लिए आग्रह किया, भाई नौका कहाँ है? फिर गुजरी के बल देने पर वो वैसे ही चलने लगे, लेकिन निज के विश्वास बिना डूबने की इनकी नौबत आ गई। यानी विश्वास तो था नहीं, वो तो गुजरी तो चल रही थी और महाराज ये तो डूबने लगे, गिर गए जल में। गुजरी बड़ी चकित हुई, इन्हीं के बताए मंत्र से मैं तो निर्भय हो गई और ये डूब रहे हैं, ये क्या बात है? फिर वो पंडित जी को अपने आधार से इनका हाथ पकड़ करके पार लेके गई। तात्पर्य,
कवने सिद्धि के बिन विश्वासा। बिना विश्वास के सिद्धि कैसे हो। श्री तुलसीदास जी को, गुजरी को जैसे भगवान नाम में विश्वास था, वैसे विभीषण जी को भी दृढ़ विश्वास था कि श्री राम नाम इसे समुद्र से पार कर देगा। अतः राम नाम भाव सांचो पायो है, नयो और रूप भयो। श्री विभीषण जी के स्पर्श से तथा श्री राम नाम के प्रभाव से पंगु और पंगुत्व दूर हो गया। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, बिना के चढ़ायो। जहाज के लोगों ने पंगु के साथ जो प्रथम अन्याय किया था, उसकी प्रायश्चित के लिए तथा उसके ऊपर भगवत कृपा विचार कर उसको बड़ी विनती की, अपराध क्षमा याचना की और सहानुभूति दिखलाते हुए उसे जहाज पर भी बिठा लिया। उसने अपने भोलेपन में सब बात बताई, रत्न राशि भी खोलकर दिखा दिया। जहाज के मालिक ने देखा तो विचार किया, मेरा तो संपूर्ण व्यापार भी इसके एक रत्न के मोल के बराबर नहीं है। ये अकेले करेगा ही क्या, छीन लो इसके समस्त रत्न। उसके मन में दुर्भाव आते ही यह समुद्र में कूद पड़ा। इसने कैसे जान लिया ये लोग हमारे रत्नों को छीनना चाहते हैं। एक दृष्टांत मिलता है। एक बुढ़िया मोहरों की गठरी शीश पर धरे कहीं जा रही थी। गठरी में ज्यादा वजन था। बुढ़िया मैया थक गई, विश्राम की इच्छा हो रही थी। इतने में एक घुड़सवार उसी मार्ग से बुढ़िया की गंतव्य दिशा की ओर जा रहा था। उसी मार्ग से जा रहा था। बुढ़िया ने अपनी गठरी घोड़े की पीठ पर रख लेने की प्रार्थना की। घुड़सवार ने अभिमान में भर के कहा, तेरी गठरी ढोने के लिए मैंने घोड़ा रखा है क्या। घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा सपाटे से दूर भागा, दूर निकल गया। कुछ दूर जाने पर सवार ने विचार किया, गठरी तो देखने में छोटी थी परंतु वजन उसमें अधिक था, क्योंकि बुढ़िया वजन से दबी जा रही थी। लगता है गठरी में द्रव्य है, मैंने बड़ी भूल की जो उसे रख नहीं लिया। उसको रख लेता, घोड़े को भगा देता, बुढ़िया करती ही क्या। फिर तो वो वापस बुढ़िया की ओर लौट करके आया। इधर बुढ़िया ने भी घोड़े की सरपट चाल देख करके सोचा कि अच्छा हुआ जो उसने गठरी नहीं रखी, कहीं लेकर भाग जाता तो मैं क्या कर सकती थी। अतः जब वो घुड़सवार लौट करके बड़ी सहानुभूति दिखाते हुए उससे गठरी मांगने लगा तो बुढ़िया ने कहा, जाओ भैया, अब मैं तुम्हें अपनी गठरी नहीं देने वाली। जिसने तुम्हें मेरी गठरी में क्या है इसका भेद बताया है, उसी पर ब्रह्म परमात्मा ने मुझे तुम्हारे हृदय का भेद भी बता दिया है। इसी प्रकार उसके अंदर प्रेरणा हुई, वह तुरंत समुद्र में कूद गया। नेक पाए न परस कियो। श्री राम नाम के प्रभाव से यह जल में भी थल की तरह चलने लगा। यह चमत्कार देखकर सबका मन हर गया। लोगों ने पूछा, तुमको ये अद्भुत कौशल कैसे प्राप्त हुआ जो जल में तुम थल की तरह चल रहे हो और चलने पर तुम्हारा जल का स्पर्श तक तुमको नहीं होता। दूसरा, तुम्हारा पंगुपन कैसे दूर हुआ। इसने भगवान नाम की महिमा कोई हेतु बताया। राम नाम भायो है, अर्थात सबके सब श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्री भगवान नाम में निष्ठा करने लगे, सच्चे हृदय से भक्त हो गए। परम भागवत श्री विभीषण जी के सत्संग का प्रभाव ये है कि देह गे सुत वित्र कलत्र आदि में आसक्त पंगु तथा जहाज का मालिक और नाविक आदि सभी को रघुनाथ नाम भायो है। तभी तो कहा गया है, कह न होए सत्संग ते देखो तिल अरु तिल, तोल मोल सब बढ़ गयो पायो नाम फुलेल। फिर तो इसने बहुत विश्वास दिलाकर कि आपके ऊपर भक्त विभीषण की भगवान की बड़ी कृपा है, आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, जाओ जहाज पर बैठ जाओ।
जहाज पर बैठाकर पार किए। तब जाकर के इसने जहाज में प्रवेश किया। श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज ने विभीषण शरणागति 52 बार गुरु श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से सुना था। आचार्य पाद श्री रामायण जी के इस प्रसंग से बड़े प्रभावित थे। हृदय में बारंबार इस प्रसंग का चिंतन करते उपदेश काल में भी जिस समय शिष्य परिकर विराजमान होते तो यह प्रसंग बड़े ही भाव में भरकर सुनाते। एक बार यही प्रसंग सुना रहे थे कथा के सिलसिले में, जब आपने कहा कि विभीषण जी शरण आए तो प्रभु ने मंत्रियों से इनके संबंध में पूछताछ की। सुग्रीव ने सलाह दी, सुनो रघुराई आवा, मिलन दशानन भाई, जाय न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, वेद हमार लेन सट आवा, राखे बांध मोय अस्वभावा। तो सुनकर श्री स्वामी जी के परम कृपा पात्र धनुर्दास जी तुरंत ही कथा छोड़कर वहां से चल दिए। स्वामी जी ने पूछा, धनुर्दास ने पहले तो बताने में आनाकानी की, परंतु जोर देकर पूछने पर बोले, प्रभु जा इसलिए रहा हूं कि मैं इस दरबार के लायक नहीं हूँ। जहाँ शरणागत की जांच पड़ताल की जाती हो वह हम सभी के अधर्मों का निर्वाह कैसे होगा, अतः मैं चल दिया। कहीं ऐसा न हो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, चलकर घर ही संभालो। श्री आचार्य पाद ने समझाया, धनुर्दास तुमने पूरा प्रसंग तो सुना ही नहीं, बीच में ही चल दिए। प्रभु इतने दयालु हैं कि 1000 मंत्रियों के कहने पर भी अपने विरध के अनुसार विभीषण को शरण में ही उन्होंने लिया तथा उनके समस्त परिवार एवं अनुगत जनों को भी शरणागत मान के लिए केवल विभीषण के नाते, क्योंकि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रभु का विरध जो ठहरा, अतः तुम्हें क्या चिंता है। जब प्रभु ने मुझे शरण में लिया है तो मेरे पीछे तुम सब स्वतः प्रभु की शरणागति हो गए। प्रभु के द्वारा अपना लिए गए हो आप लोग, अब प्रभु से आप दूर नहीं हो। भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है, अपना लिया है। तब श्री धनुर्दास जी को संतोष हुआ। तो विभीषण जी की शरणागति ऐसे भक्तों को प्रभु की शरण में ले जाने के लिए परम उपदेश है, बड़ा सुंदर मार्ग है। ऐसे विभीषण जी, इनका अद्भुत प्रसंग। जय श्री कृष्ण।